हेलो एवरीवन, अभी हम रेलवे का आने वाला एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जब ये ग्रुप डी और एनटीपीसी जो लास्ट स्टेज में है, जो खत्म होगा, मतलब उसका जब फाइनल प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, तो रेलवे का आने वाला उसके सबसे पहले वैकेंसी कौन होगी? वो वैकेंसी कुछ नहीं है, वो वैकेंसी आपका एएलपी टेक्नीशियन का है। ठीक है, ये वैकेंसी आपको 2018 में आई हुई थी और अप्रॉक्स 5 साल हो गए, अब ये वैकेंसी आएंगे। और ऐसा पीछे भी देखा गया है, जो वैकेंसी 4 या 5 साल पे रिपीट करती है एलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, तो ये वैकेंसी एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसमें मतलब स्टेजेस कितने होते हैं, सारे कुछ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले एलवी टेक्नीशियन आने वाले संभावित एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी होगी इस बार? जो वैकेंसी अभी रिपोर्ट की गई है रेलवे द्वारा गवर्नमेंट को, वो वैकेंसी ये है। एलपी में 25,000 सीट खाली है, तो ये वैकेंसी मतलब क्या होगी, इतना एक्सपेक्टेड है आने का। ठीक है, और टेक्नीशियन में 35,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। मतलब दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो आप कह देंगे कि 60,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और जब ये वैकेंसी आएगी तो इसके प्रिपरेशन में आपको टाइम लगेगा, तो इससे पहले आपको तैयारी करना जरूरी है। इसके लिए सारा कुछ मैं बताता हूं, कहां से क्या वेटेज रहा है, पीछे पैटर्न को देख के कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज क्या रहेगा, सारा कुछ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहां पे, जो ये वैकेंसी जो आएगी, ये आने की संभावना कब है? तो चलिए देखिए, एक्सपेक्टेड वैकेंसी आने के एक्सपेक्टेड मंथ क्या है वैकेंसी को आने का, तो ये अप्रैल, मार्च या अप्रैल तक ये वैकेंसी दे देगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। आप यदि एक्सपेक्टेड है तो इसको आप 90% मान के चले, 100% तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि 100% में एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा ना, तो 90% मान के चले ये वैकेंसी मार्च या अप्रैल में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे आगे क्या है पहले देखिए आप, इसमें क्या क्या होता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, उस पर हम पहले बात करेंगे। तो आइए देखिए, इसमें 2 टाइप की वैकेंसी होती है, एक एएलपी की होती है, एक टेक्नीशियन की होती है। ठीक है, एक तो एएलपी वाली वैकेंसी, जो असिस्टेंट लोको पायलट जिसको कहते हैं, उसमें मैट्रिकुलेशन एसएससी एलसी प्लस आईटीआई चाहिए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस और डिप्लोमा चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए। मतलब बीटेक वाला ही भर सकता है इसमें डिप्लोमा वाला, आईटीआई वाला, सब के लिए एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, और इसके अलावा जो टेक्नीशियन में एक पोस्ट, 2 पोस्ट ऐसी आती है जो 10+2 से क्या किया, मैथ और साइंस लेके पढ़े हुए हैं, वो 2 पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसका ट्रेड में मैथ ले सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आप टेक्नीशियन देख लीजिए, ये मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस और 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ और डिप्लोमा जो बताया मैं अभी, ये आप कर सकते हैं। सही है, बात सही है। चलिए अब एज लिमिट की बात करेंगे। इसका एज लिमिट क्या होता है, तो इसको देखते हैं पहले। एज लिमिट आपका मिनिमम एज 18 रहता है, मिनिमम 18 साल, और मैक्सिमम कितना, 28 ईयर इसका एज है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका एज फॉर रूल एज रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलेगी। वो क्या होता है, कैटेगरी एससी एसटी को 5 साल का रियायत मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रियायत मिलती है। बात समझ में आ गई? जो एज पर रूल है आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केस किसके लिए है? ये केस आपको यूआर के लिए है। डन? ठीक है, चलिए अब आगे केस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, कितना स्टेजेस होते हैं, ये बात डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो इसको देखिए, एक सीबीटी 1 होगी, सीबीटी 2 होगा, ठीक है, साइको टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और डीबी होगा। ये होगा आपका क्या, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब ये पास कर लीजिएगा तो सीबीटी 2 के बेसिस पे और साइकोमेट्रिक के बेसिस पे आपको क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, और जो टेक्नीशियन वाले हैं उसमें साइको का टेस्ट नहीं होगा, जो 10+2 वाले जो रहते हैं वो केवल और केवल सीबीटी 2 को लेके उसका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। डन? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चलिए इसके आगे क्या क्या है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अभी सीबीटी 1 का पूरा डिटेल एनालिसिस करता हूं। पूरा मैंने इस पे काम किया है, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर देख के मैंने लगाया कहां से किसका वेटेज है, ये सारा चीज को अभी देखते हैं।
उसके बाद CBT 2 और इसके अगला स्टेजेस का जो अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं CBT 1 में क्या क्या कहां से क्या आता है। पहले तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां पे क्या रहते हैं, ठीक है। देखिए आप बारी बारी थोड़ा आसान आराम आराम से इसको देखिए। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट ये है जो मैथ रहेगा, मैथ में 20 क्वेश्चन आएगा और 20 मिनट का रहेगा, ठीक है। 20 मिनट नहीं, 20 मार्क का 20 क्वेश्चन, डन, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का बात करते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये 25 नंबर का रहेगा, डन। चलिए, और जनरल साइंस का बात करेंगे जब हम, तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे और ये नंबर भी 20 रहेंगे, मतलब एक नंबर के एक रहेंगे, ठीक। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का बात करेगा तो ये 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटल जोड़ लीजिए तो 20, 45, ये 75 क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा, ये कितना मिलेगा, आपका टाइम मिलेगा कितना, 60 मिनट का, डन। चलिए अब देखते हैं निगेटिव का क्या हाल है इसमें। देखिए आपका निगेटिव इसका, हाँ आप देखिए यहाँ पे ये 75 क्वेश्चन मैंने बताया, मैं पूरा ये एनालिसिस अपना सा नोट्स बना के लिखा, जो मतलब क्या कितना वेटेज है आगे चल के मैं बताता हूं। टाइम ड्यूरेशन कितना, 60 मिनट, टोटल मार्क्स कितना, ये 75, और निगेटिव इसमें कितना रहेगा, 1/3 निगेटिव रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर और गलत करने पे 1/3 निगेटिव कट जाएगा, मतलब 0.33 आपका कट जाएगा, ठीक है। मैथ में बता दिया मैंने कितना, 20, 25, 20 और 10, टोटल 75 क्वेश्चन है। अब इसको देखिए चैप्टर वाइज वेटेज किसका कितना है, इसको देखना जरूरी है। तो चलिए आइए देखिए, अब चैप्टर वाइज को देखते हैं। देखिए मैथ में 20 क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज का क्या क्या रहेगा, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति का बात करेगा, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन और जो सरल होता है ना, सरल घातांक करनी, सारे ऐड कर दो इसमें, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। नंबर सीरीज मतलब नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं एलपी में, ठीक है, ये बात को दिमाग में रखना है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये माथ का बहुलक वाला पार्ट है, और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आपसे 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलेगा। रेशियो और प्रोपोर्शनल से मतलब अनुपात समानुपाती से ये आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्पीड टाइम चाल दूरी वाले डिस्टेंस से मिलेंगे, अब वो कितने, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी मिलेगा। अलजेब्रा मतलब बीज गणित से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब मान कर लीजिए इसमें 2 क्वेश्चन ही मिलेगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आइए आप देखिए। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको यहाँ पे 0 से 1 अभी तक पीछे पैटर्न से देखते हुए आया गया है, मगर अब रेलवे का इस पे रुझान कुछ ज्यादा हो गया, तो इसको मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आप, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ है सारे में क्या किया है, जो ये CIS है और सिंपल इंटरेस्ट का क्या किया है, सारा क्वेश्चन बढ़ाया, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन यदि मैथ में कहीं से आता है तो यहां से आता है। अच्छा लेवल इन द सेंस मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा डाल देता है, ठीक है। चलिए अब एवरेज मतलब अनुपात से एक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1 से 2 मान लो इसको, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके हो गए। जीरो कब जहां जहां लगा हुआ है, तो हो सकता है ये सारे पैटर्न, आप ये नहीं मत करना जो मैक्सिमम जाके सारे ऐड करना बोला 20 क्रॉस कर जा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब एक रेंज में बताया गया, मतलब इसका वेटेज इतना रहता है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो मेरा जो चैप्टर है किस पे कितना पकड़ होना चाहिए। मतलब मैथ में ये 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रोक्स में 16 चैप्टर हैं, तो यहाँ पे 1-2 चैप्टर यदि छोड़ेंगे तो 2-4 कहीं पे कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कम होते आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या क्या है, आगे सिलेबस में क्या है, आगे देखते हैं। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 25 क्वेश्चन में किसका वेटेज कितना है उसको देखते हैं। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज में आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, एकदम रहेंगे भाई, एकदम। क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, इक्वालिटी इनइक्वालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, सिमिलरिटी डिफरेंस से 1 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सिलोजिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको
जीरो से 2 क्वेश्चन मतलब हो भी सकता है और 1-2 क्वेश्चन डाल भी सकता है। जीरो से रेंज मतलब ये हुआ। डीआई का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का 1 से क्वेश्चन इसमें आ जाएगा और इसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, ये डीआई क्वेश्चन इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब एक और कौन सा बचा, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये हो गया किसका, ये हो गई बात अब जनरल साइंस में। इसमें क्या क्या आएगा अब देखिए, आइए इसमें मैंने क्वेश्चन ये नहीं किया मतलब टोटल कितना क्वेश्चन किससे आता है, मगर मैंने पूरा चैप्टर जिस पे फोकस किया जाता है उसको सारा देख लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपको मोशन, वर्क पावर एनर्जी से, ग्रेविटी से, मैग्नेटिज्म से, वेव से, ऑप्टिक्स से, प्रेशर से, लॉ एंड प्रिंसिपल एंड फिजिक्स, क्वांटम से, इतने 9 चैप्टर पे यदि आप देख लेते हो तो फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बायो की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड और एनिमल, प्लांट, डिजीज, न्यूट्रिशन एंड टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये चैप्टर आप फोकस कर सकते हो। डन। केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन, ये आप इस पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बचा लास्ट में जो 10 नंबर का आता है, कौन सा वाला पार्ट, ये साइंस टेक करंट अफेयर्स और ये जो जनरल अवेयरनेस मिला के पूछा जाता है, इसमें साइंस और टेक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, कल्चर से, पर्सनालिटी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मिसलेनियस, मतलब यहाँ पे ये सारे मतलब करने पे 10 ही क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स में करंट का ही 3 से क्वेश्चन 4 डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक मतलब एक रिलैक्सेशन है, जो आपको जीएस ज्यादा पढ़ना की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाली बात ये है जो सर्टेनिटी है, मैथ, रीजनिंग सारे, तो मैंने ये सारा सीबीटी 1 का कर दिया। मैंने इसी तरह सीबीटी 2 का भी कर देना है। पहले सीबीटी 1 का प्रॉपर फोकस करोगे तो उसका दोनों का सिलेबस अप्रॉक्स में बराबर है। ठीक है, कुछ वेटेज इधर उधर है तो देख लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी आपको प्रॉपर तैयारी करने के लिए 3 से 4 महीना चाहिए, 5-6 महीना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप प्रॉपर लग जाओ और वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि रेलवे जब ये खत्म सारे कर लेगी, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला, तो उसका फोकस एक ही रहेगा कि ये एलपीए टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगी और सारे स्पीड में करेगी। और एक रीजन और है, ये 10 लाख वाला ड्राइव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत एसएससी और सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रहे हैं, सारे नए नए वैकेंसी आ गए, मगर जब से ये 10 लाख क्या किया गया, अनाउंसमेंट किया गया है, तो रेलवे का नहीं आया है, तो रेलवे का वैकेंसी वहां से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारे बात को रखिए और जो डॉट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।